खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली कदूस नाम में आप तमाम तर देखने वाली बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को बड़े अदब से पास्टर आसिफ रज़ा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। जितने बहन भाई हमारी वीडियो को देखते हैं, मैसेज को सुनते हैं और आप सब अपना फीडबैक देते हैं, मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि आप खुदा के कलाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने अनवान की तरफ बढ़ते हैं। जितने बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं, इससे पहले कि हम अपने अनवान की तरफ बढ़ें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरे अजीज़ों, सीख रहे थे हम कलाम खुदा में से ख़तने के बारे में। आमीन। कि ख़तना जो है, क्या ये ख़तने के वसीला से निजात मिलती है? तो इसके ऊपर पहले भी मैसेज अपलोड कर चुके हैं, तो आज हम मज़ीद इससे आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग वो ज़ाहरी ख़तना करवा कर वो ये समझते थे कि हम खुदा के नज़दीक हो चुके हैं, बल्कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो ज़ाहरी ख़तना करवाता है उसके लिए लाजम है कि वो अपने गुनाहों का इकरार भी करे, तौबा भी करे, तो शरीयत के मुताबिक वो हुक्मों पर भी अमल करे, तो फिर जाकर उसका ख़तना किसी काम का होता था। ख़तने से निजात नहीं थी, निजात जो थी वो यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से थी। आगे बढ़ते हैं। याद रखें, गलतियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, उसका 6 बाब और उसकी आयत नंबर 12 से 13 आयत का भी आप मुतालिया कर सकते हैं। बल्कि यहोवा खुदा की वफ़ादारी के लिए ख़तना जो है वो यहोवा खुदा की वफ़ादारी के लिए है। किसके लिए है? यहोवा खुदा की वफ़ादारी के लिए है और अहद के निशान के लिए है। पैदाइश की किताब उसका 17 बाब और उसकी आयत नंबर 7 से 12 आयत का आप मुतालिया कर सकते हैं। उसके बाद पैदाइश की किताब उसका 21 बाब और उसकी आयत नंबर 4 का आप मुतालिया कर सकते हैं। तीसरा हवाला अहबार की किताब उसका 12 बाब और उसकी आयत नंबर 3 का आप मुतालिया कर सकते हैं। इन हवालों को बड़ी तवज्जो के साथ आप कलाम खुदा में से ज़रूर पढ़िएगा। आमीन। आगे बढ़ते हैं। ख़तने का फ़ायदा कब? ख़तने का फ़ायदा कब? अगर शरीयत पर अमल नहीं हो तो ख़तने के बावजूद आदमी नामख्तून है। आमीन। अगर शरीयत पर अमल ना हो या हुक्मों पर अमल ना हो तो ख़तना, बेशक अगर किसी शख्स ने ख़तना करवाया भी है, ज़ाहरी ख़तना भी करवाया है, तो वो शरीयत पर अमल नहीं करता या हुक्मों को नहीं मानता, उसके बावजूद वो शख्स नामख्तून है। वो ऐसा ही समझा जाएगा जैसे कि उसका ख़तना नहीं हुआ, क्योंकि वो शरीयत पर अमल नहीं कर रहा। रोमियो 2 बाब और उसकी आयत नंबर 25 से आप 27 आयत का मुतालिया कर सकते हैं। रोमियो 2 बाब और उसकी आयत नंबर 25 से आप 27 आयत का मुतालिया कर सकते हैं। लिखा है कलाम खुदा में से, आयत नंबर 25 लिखा है, और ख़तने से फ़ायदा तो है। यहाँ पर बुज़ुर्ग पौलुस रसूल क्या कहता है कि ख़तने से फ़ायदा तो है, ख़तने से फ़ायदा तो है, बशर्ते के तो शरीयत पर अमल करे। लेकिन जब तूने शरीयत से अदूल किया तो तेरा ख़तना नामख्तूनी ठहरा। यहाँ पर बुज़ुर्ग पौलुस रसूल ये कहता है ख़तने से तो फ़ायदा है। एक जगह पर तो पौलुस रसूल कहता है कि हर तरह का बहुत। तो वो भाई जो ये कहते हैं कि भाई पौलुस रसूल ने यहाँ भी कहा है, यहाँ कहा है, तो फिर एक तरफ बुज़ुर्ग पौलुस रसूल कहता है कि ख़तने से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं, और दूसरी तरफ बुज़ुर्ग पौलुस रसूल कहता है कि ख़तना करवा, खुद तीमुथियुस का ख़तना करवा रहा है। आमीन। तो क्या ऐसा हो सकता है? ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम इसकी तफसील में हम जाएंगे। और बहुत सारे भाई ये भी कहते हैं कि जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, जब हम बपतिज़म ले लेते हैं, तो फिर हमें ख़तना करवाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमारे पूरे बदन का ख़तना हो जाता है। ये हमारा टॉपिक नहीं है, बल्कि हम
जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम गहरे तौर पर इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे कि क्या ऐसा ही है जैसा आज के मौजूदा दौर के अंदर कहा जाता है। आमीन। आगे बढ़ते हैं। पस अगर नामख्तून शख्स शरीयत के हुक्मों पर अमल करे तो क्या उसकी नामख्तूनी खतने के बराबर ना गिनी जाएगी? और जो शख्स यहाँ पर कहा गया कि अगर सवाल किया गया कि अगर कोई शख्स नामख्तून है, उसने ख़तना नहीं करवाया, तो वो शरीयत पर अमल कर रहा है, तो क्या उसकी नामख्तूनी जो है वो ख़तने के मुताबिक नहीं समझी जाएगी? इधर बहुत अहम सवाल किया गया है। सबसे नामख्तून रहा, अगर वो शरीयत को पूरा करे तो क्या तुझे जो बावजूद कलाम और ख़तने के शरीयत से अदूल करता है कसूरदार ना ठहरेगा? क्योंकि वो यहूदी नहीं। याद रखें, ये बात ज़रूर सुनेगा। यहाँ पर बुजुर्ग पालूस रसूल कहता है क्योंकि वो यहूदी नहीं जो ज़ाहिर का है, वो यहूदी नहीं जो ज़ाहरी है और जिस्मानी है, बल्कि यहूदी वही है जो बातन में है, और ख़तना वही है जो दिल का और रूहानी है, और ना के नकली लफ्ज़ी। ऐसे की तारीफ़ आदमियों की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से होती है। अब यहाँ बुजुर्ग पालूस रसूल कहता है कि ख़तना वो है जो यहूदी वो है जो दिल का भी मख्तून हो और बदन का भी मख्तून हो, यानी कि मख्तून से कहते हैं जो ख़तना करवाता है। यहाँ पर बुजुर्ग पालूस रसूल कहते हैं कि हाँ, जो बदन का नाम मख्तून है, ठीक है, तो उसे चाहिए कि वो दिल का भी मख्तून होना चाहिए, दिल का भी उसके ख़तना होना चाहिए। अब ये आपको नहीं पता कि दिल का ख़तना क्या है। दिल का ख़तना क्या है? दिल के ख़तने के बारे में भी हम आगे चलकर देखते हैं। दिल का ख़तना क्या है? यहाँ पर बुजुर्ग पालूस रसूल कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शख्स बातनी तौर पर ख़तना करवाता है, उसके लिए लाजम है कि वो खुदा के हुक्मों पर भी क्या करे? अमल करे। वो खुदा के कलाम के मुताबिक चले, यानी कि अंदर से भी उसे ईमान लाना चाहिए। कुछ लोग अंदर से ईमान नहीं लाते, वो गुनाह में दबे रहते हैं और जिस्मी तौर पर वो ख़तना करवा लेते हैं लोगों की नज़र में, लोगों को दिखाने के लिए कि देखें मैंने ख़तना करवाया है, मैंने ख़तना करवाया है, मैंने शरीयत पर अमल किया है। लेकिन जब उसके कामों की तरफ देखा जाए, उसकी हरकतों की तरफ देखा जाए, तो लगता नहीं कि ये शख्स जो है ये दिल का नामख्तून है। आगे बढ़ते हैं। आगे भी कुछ लिखा है पस यहूदी को क्या फ़क्तन है और ख़तने से क्या फ़ायदा? अब यहाँ पर कुछ भाई कहते हैं लो जी ख़तने से मसीह से कोई फ़ायदा नहीं। तो बुजुर्ग पालूस रसूल यह कहता है ख़तने से क्या फ़ायदा? आगे कहते हैं हर तरह से बहुत। क्या कहते हैं? हर तरह से बहुत। अब जो लोग ये कहते हैं बोलो जी ख़तने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर मैं तो नहीं कहता, ये पालूस रसूल कह रहा है, मेरी क्या ज़रूरत है? पालूस रसूल तो कह रहा है हर तरह से बहुत। वो किस तरह बहुत? आए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये हवाला फिर रिपीट करता चाहूँ, गलतियों 2 बाब और उसकी आयत नंबर आयत नंबर 12 रोमियो 2 बाब आयत नंबर 25 से 27। और ये जो हवाला है कि जहाँ पालूस रसूल कहता है कि हर तरह से बहुत, ख़तने से क्या फ़ायदा है, ये रोमियो 3 बाब और उसकी आयत नंबर 1 है। लिखा है हर तरह से बहुत, ख़ास करके, यहाँ करता है कि ख़ास करके ये कि खुदा का कलाम उनके सुपुर्द हुआ। किनके सुपुर्द हुआ? भाई आप सब बता दें, जो बहन भाई मुझे देख रहे हैं, बता दें खुदा का कलाम किनके सुपुर्द हुआ? खुदा का कलाम उनके सुपुर्द हुआ।
ہم سب تو ایمان لے کر جو ہے، ہم سب تو یسوع پر ایمان لا کر شامل ہوئے ہیں نا۔ خدا کا کلام تو ان کے سپرد ہوا تھا، خاص کر کے یہ کہ خدا کا کلام ان کے سپرد ہوا، ہمارے سپرد نہیں ہوا، بلکہ خدا کا کلام کن کے سپرد ہوا؟ ان کے سپرد ہوا۔ اگر بعض بیوقوف نکلیں تو کیا ہوا؟ بعض کیا نکلے؟ بیوقوف نکلے۔ کچھ لوگ بیوقوف نکلے۔ بیوقوف اس لیے نکلے کہ وہ یہ سمجھتے تھے، اس وقت بھی بیوقوف تھے، وہ جنہوں نے یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھایا یا یسوع مسیح پر الزام لگانے کی کوشش کرتے رہے، وہ بیوقوفوں میں شامل ہوتے ہیں۔ آمین۔ کیونکہ انہوں نے یسوع کو پہچانا نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کیا ان کی بیوقوفی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا ان کی بیوقوفی؟ اور میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھے گا، کوئی بھی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یہ یہودیوں کی ہے، یہودیوں کی ہے۔ چلیں، سب کچھ ان کا ہے، بائبل ان کی ہے، ٹھیک ہے، یسوع ان کا ہے، وعدے ان کے ہیں، عہد ان کے ساتھ ہے، سب کچھ تو ان کے ساتھ ہے۔ پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، سب کچھ دیکھا جائے تو انہی کے سپرد کیا گیا ہے۔ پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ میرے بھائی یاد رکھیں کہ سب یہودی جو ہیں وہ سب یہودی جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ آج جو یہودی آپ میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، لوگوں کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، یاد رکھیں کہ وہ یہودی جو ہے وہ اصلی یہودی نہیں، بلکہ وہ خضر یہودی ہیں۔ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو اصل یہودی ہوگا وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ آمین۔ وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ آج کے موجودہ دور کے اندر، مسیحیت کے اندر، ہم اگر دیکھا جائے تو ہر مسیحی گھر میں پیدا ہونے والا بچہ مسیحی تو ہوتا ہے، لیکن مسیح کا نہیں ہوتا۔ آمین۔ مسیح کا ہونے کے لیے اسے دل سے، ہونٹوں سے اقرار کرنا پڑے گا۔ آج مسیحیت میں بہت سارے لوگ پیدا تو ہوتے ہیں، وہ کہلاتے تو مسیحی ہیں۔ آمین۔ وہ کہلاتے تو مسیحی ہیں، لیکن وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نشے کی لعنت میں گرفتار ہوتے ہیں، جو زنا کی لعنت میں گرفتار ہوتے ہیں، لیکن کہلاتے وہ مسیحی ہیں۔ وہ کہلاتے مسیحی ہیں، گناہ ان کے اندر ہوتے ہیں، قصور ان کے اندر ہوتے ہیں، لیکن کہلاتے مسیحی ہیں۔ یاد رکھیں، مسیح کا ہونا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ آمین۔ کہ مسیح کا جو ہے وہ کوئی ہوتا ہے، مسیح کا وہی ہوتا ہے جو لبوں سے اقرار کرتا ہے، جو اپنے گناہوں کو ترک کرتا ہے، جو اپنے گناہوں کو پیچھے پھینک دیتا ہے، جو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے، جو اپنی خودی کا اقرار کرتا ہے، وہ مسیحی کہلاتا ہے۔ آمین۔ آمین۔ آگے بڑھتے ہیں، میرے عزیزوں۔ رومیو کا حوالہ ہم نے دیکھا۔ یاد رکھیں کہ بغیر یسوع مسیح کے ختنہ بکار ہے۔ بغیر یسوع مسیح کے ختنہ بکار ہے، کیونکہ اس وقت کے کچھ یہودی ایسے بھی تھے، اور آپ سب اکثر فلم میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جو جسمی طور پر جنہوں نے ختنہ تو کروایا ہوا تھا، ہو سکتا ہے وہ شریعت پر بھی عمل کرتے ہوں، لیکن یسوع مسیح پر وہ ایمان نہیں لائے تھے، یسوع مسیح پر وہ الزام لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو میرے عزیزوں، جب تک ان کے پاس یسوع نہیں تھا، انہوں نے یسوع کو قبول نہیں کیا تھا، ان کا یہ ختنہ کسی کام کا نہیں ہے، انہیں کسی طرح کا مسیح سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ آمین۔ وہ بکار ہے۔ فلپیوں 3 باب آیت نمبر 8 کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ فلپیوں 3 باب آیت نمبر 8 لکھا ہے، بلکہ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور
उनको कूड़ा समझता हूँ ताकि मसीह को हासिल करूँ। अब यहाँ पर बुज़ुर्ग पौलुस रसूल कहते हैं कि मैंने उन सब चीज़ों को तर्क किया, उन सब चीज़ों को तर्क किया कि जो मुझे मसीह से दूर करती थी, बल्कि मैंने उन चीज़ों को इसलिए तर्क किया कि मैं मसीह को क्या करूं, मसीह को हासिल कर सकूं। यहाँ जिस लफ्ज़ का तर्जमा कूड़ा किया गया है, ये तर्जमा गलत है, क्योंकि याद रखें ये तर्जमा गलत है। ये तर्जमा इस तरह है, क्योंकि खतना अहद का निशान है, शरीयत पाक है, और वो कूड़ा कैसे हो सकती है। अब उर्दू जो है वो वीक है। शरीयत क्या है? पाक है। मुझे ये बताएं, शरीयत कूड़ा है? शरीयत के अंदर हुक्म है। आज जो खादम दैजकियाँ लेते हैं, जो हर चर्चेस के अंदर वो कहते हैं भी दैजकी का हुक्म है, हवाला पेश किया जाए तो मलाकी का हवाला देते हैं, तो बुज़ुर्ग इब्राहिम का हवाला देते हैं कि बुज़ुर्ग इब्राहिम ने मलके सिद्के सालम को 10वां हिस्सा दिया। तो जब बात आ जाए माली फ़ायदे पर, जब बात आ जाए फ़ायदे की, तो उस वक़्त हमारे लिए शरीयत ठीक है, उस वक़्त शरीयत ठीक है। तो जब बात आ जाए उनके फ़ायदे के ख़िलाफ़, तो उस वक़्त शरीयत ख़त्म हो चुकी है और उसको कूड़े का लफ्ज़ दिया गया है। ये तर्जमे के अंदर ये मौजूद है। शरीयत कूड़ा नहीं है, ये याद रखिए, बल्कि शरीयत क्या है? पाक है। आज अगर शरीयत पर अमल करते रहेंगे तो याद रखें कि शरीयत पर अमल करके यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे तो याद रखें कि हम जीते रहेंगे। आमीन। इसका दुरुस्त तर्जमा ये है, क्योंकि खतना अहद का निशान है और शरीयत पाक है, वो कूड़ा कैसे हो सकती है? सोचिएगा। आमीन, सोचिएगा। आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 7 बाब और उसके आयत नंबर 17 से 24 आयत का भी आप मतालिया कर सकते हैं, जहाँ जिस खतने का जिक्र हो रहा है, ये खतना यहोवा खुदा का दिया हुआ नहीं है, बल्कि ये खतना फरीसी खतना है। आमीन। ये खुदा ने चाहा तो हम नेक्स्ट मैसेज के अंदर हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सो खुदा मुझे और आप सबको अपने कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। ज़िंदगी रही तो फिर कभी खुदा की ज़िंदा आवाज़ को लेकर खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक आप तमाम तर बहन भाइयों की खिदमत में हाजिर होंगे। जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे इल्तमास करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट मैसेज के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।